ये गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाद शहरी को अहम ओहदा मिल गया। सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है वो इंडिया का ही बंदा है और इंडिया के बंदों के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। ये मैं समझता हूँ कि दिस इज जस्ट नॉट एक ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन, जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी। अब मुबारक हो। अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना, और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलौच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फैंटा लग सकता है। आप सबने ये खबर तो सुनी ली होगी कि जो पराग अग्रवाल साहब हैं वो अब सीटीओ से ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं। यानी कि एक और हिंदुस्तानी दुनिया की इतनी बड़ी टेक जाइंट कंपनी का जो है वो सीईओ बन चुका है। ये खैर गर्व करने का विषय तो है ही। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि अब तो जो है वो जैसे गूगल पे सर्च करते थे भिखारी आ जाता था, टॉयलेट पेपर सर्च करते थे वहाँ किसका कैसा क्या क्या आ जाता था, सब आपको पता है वो बातें। अब क्या होगा, अब तो हो सकता है ट्विटर पे भी ज़रा सा भी कुछ भी लिखें, कुछ भी ऐसा, मतलब ट्विटर में जो पहले जैसा उसके था हर चीज़ हट जाते थे अकाउंट, कुछ भी अच्छा लिखने में बुरा लिखने में, अब जो है वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी कैसे कैसे पाकिस्तानियों के लिए। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं, लेकिन वीडियो के आखिरी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है, वो आप सब तब तक बने रहना। कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद अब ट्विटर का जो नया सीईओ है, वो जो नया सीईओ बना है वो भी इंडियन है और इंडिया का है। और उन्होंने कल ज्वाइन किया है ट्विटर को, और वो यानी कि समझ लो आज से ट्विटर का जो नया सीईओ है वो है पराग अग्रवाल, जो इंडिया से मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। वीडियो सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है वो इंडिया का ही बंदा है और इंडिया के बंदों के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, तरक्कियां करो। क्योंकि इंडिया जो है दोस्तों, जो बहुत एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आप देखें कि आईटीज जो हैं वो ज़्यादातर इंडियन हैं। पहले तो ये था कि गूगल पे आप कुछ भी लिख लेते तो सबसे पहले बेकारियों का नाम निकलता था, क्योंकि भाई इसके पीछे रा का हाथ है। तो अब मुबारक हो। अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना, और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलौच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फैंटा लग सकता है। इस बार हम पड़ोसी देश को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इनके भी एक बंदे ने, जिन्होंने हवा में चाइना की चड्डी पहनी है। दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बड़े हरामी हो बेटा। तो भाई हम इसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि भाई अभी बहुत बड़ा टैलेंट है, और इसको भी कोई कप मिला होगा इस बात का, जो भाई हवा में चाइना की चड्डी पहन रहा है। बड़े हरामी है भाई। बकचोदियों में नंबर 1 है भाई। ओ मेरी कल्लो, ओ मेरी कल्लो। ये चड्डी पक्की चाइना की है, ये पक्की चाइना की है। अगर नहीं तो इसका लेबल जूम करके दिखा दे ये कि ये चड्डी कहाँ की है। अल्लाह माफ करे, बड़ा हरामी है। अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का, जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर, और वो इंडिया से हैं अबव ऑल। सो दिस इज नॉट अ न्यूज ओनली फॉर इंडिया, दिस इज न्यूज फॉर साउथ एशिया। कि जो एक जारी बात है, इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं। ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया।
और ये एक ब्रांडिंग है, मैं समझता हूँ ये, और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू, व्हाई दे कांट डू। सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए, एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है एक सीईओ, ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो, ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो, और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है, वो एक सीईओ डोब है। अब ये और अब ये 37 ईयर्स का जो लड़का है, ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं, और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स इट। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क जकरबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं, तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क जकरबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप, और वो किस तरह देखें कि उसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसकी हार्डवर्क थी ये, कि वो एक चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर था। किसी को पता ही नहीं था 2017 में आज की वो इतनी देर में जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि दिस इज जस्ट नॉट एक, ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन, जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी, वो उन्होंने वो जो अमेरिकन ड्रीम है, बेसिकली अमेरिकन ड्रीम के वहां पे अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको देखिए किस तरह उन्होंने जाके वहां पे टेक ओवर किया है। मैंने जिस तरह बताया, गूगल हो, आईबीएम हो, ये सारी